बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल, बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल, बाबो हदीसिल इसरा, सफ़ा नंबर 548, सफ़ा नंबर 548। अन जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम्मा कज़्ज़बनी कुरैश कुमतु फिल हज्र फजल्लल्लाहु ली बैतल मुक़द्दस फतफ़िक़तु उख़बिरुहुम अन आयातिही व अना अनज़ुरु इलैही। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अभी छोटी हदीस है, आप अपना ज़हन बनाइए ताकि मैं दिल लगाकर बोलने की कोशिश करूं, अपने रंग में हदीस सुनाऊं, इंशाअल्लाह तबीयत मचलेगी। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, सुनिए, हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने मेराज का वाक़िया लोगों से बयान किया तो मेरे सहाबा ने मान लिया, मेरे सहाबा ने मान लिया, सिद्दीक़ अकबर ने मान लिया, उमर ने मान लिया, उस्मान ने मान लिया, अली ने मान लिया, तमाम सहाबा ने मान लिया, मगर कुफ्फार और मुशरिकीन ने झूठलाना शुरू कर दिया, मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, मुझसे निशानियां पूछने लगे, मुझसे निशानियां पूछने लगे। नबी फरमाते हैं जिस वक्त कुफ्फार और मुशरिकीन ने मेराज को झूठलाया और निशानियां पूछना शुरू किया, उस वक्त मैं हतीम काबा में था, मकाम हिज्र में था। जिस वक्त उन लोगों ने निशानियां पूछना शुरू किया, अल्लाह ने मेरे सामने बैतुल मुक़द्दस को रोशन कर दिया, बैतुल मुक़द्दस को पेश कर दिया। मैं बैतुल मुक़द्दस को देखता चला गया और सारी निशानियां बताता चला गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है कि जब मैंने मेराज का वाक़िया लोगों से बयान किया तो मेरे सहाबा ने मान लिया, लेकिन अबू जहल ने नहीं माना, उतबा ने नहीं माना, शैबा ने नहीं माना, बहुत सारे कुफ्फार मुशरिकीन ने नहीं माना। मेरा इस्तेहज़ा करना शुरू कर दिया, मजाक करना शुरू कर दिया कि बैतुल मुक़द्दस 40 दिन का रास्ता और ये मोहम्मद एक पल में गए और आए, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। उनकी खोपड़ी में बात नहीं आ रही थी। उन लोगों ने, इधर देखिए, जो लोग बैतुल मुक़द्दस देख चुके थे उन लोगों ने हुजूर से निशानियां पूछना शुरू कर दिया। कुछ ने पूछा कितने दरवाजे हैं, कुछ लोगों ने पूछा कितनी खिड़कियां हैं, कुछ लोगों ने पूछा कितने सीने हैं। तो मेरे नबी क्या कहते हैं, सुनिए। नबी फरमाते हैं कि जब कुफ्फार और मुशरिकीन ने मुझसे निशानियां पूछना शुरू किया, उस वक्त मैं मकाम हिज्र में था, हतीम काबा में था। अल्लाह ताला ने मेरे सामने बैतुल मुक़द्दस को रोशन कर दिया, मैं देखता चला गया और निशानियां बताता चला गया। अगर आप लोग इस हदीस को सुन चुके तो एक बात बताइए, पहले हाथ उठाओ, यह बताइए आदमी झूठलाता कब है जिसमें सच्चाई हो, और जो पहले ही से झूठ हो उसको कोई झूठलाएगा? मानकर चलिए आपने सपने में देखा कि आसमान पर उड़ रहा हूं, आप बीवी से कहिए कि मैं आज आसमान पर उड़ रहा था, क्या बीवी झूठलाएगी? नहीं झूठलाएगी, क्योंकि सपने की बात है। अरे जोर से बोलो। अगर कोई कहे कि आज मैं अमेरिका गया था, बोलो, तो क्या कोई झूठलाएगा? नहीं झूठलाएगा। आप पूरा सपना किसी से बयान कीजिए, ख्वाब बयान कीजिए कि आज मैं सपने में समंदर में मोती निकाल रहा था, आज मैं दरिया में तैर रहा था, आज मैं बहादुरगंज गया था, आज मैं कलकत्ता गया था। आंख खुली तो बिस्तर पे है, कोई आपको नहीं झूठलाएगा। अरे बोलो, कोई झूठलाएगा? मेरी तरफ देखिए, कुफ्फारो मुशरिकीन ने मेरे नबी की मेराज को झूठलाया। इन लोगों का झूठलाना इस बात की दलील है कि सपने की बात नहीं थी,
हालत बेदारी की बात थी। अगर सपने की बात होती तो वो लोग कभी नहीं झुठलाते, हालत बेदारी की बात थी, इसीलिए उन लोगों ने झुठलाना शुरू कर दिया। तो इस हदीस से पता चला कि नबी की मेराज बोलो सपने में नहीं, हालत बेदारी में हुई। क्योंकि अगर हालत बेदारी में नहीं होती तो कुफारो मुशरिकीन झुठलाते नहीं। इनका झुठलाना इस बात की दलील है कि सपने में नहीं, हालत बेदारी में है। अभी तो एक हदीस सुनी, लंबी हदीस सुनाऊंगा, बैठिए अदब से बैठिए, अभी मेरा मूड बनाइए ताकि मैं बोलने की कोशिश करूं। दूसरी हदीस सुन लीजिए, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्दे अव्वल बाबुन फिल मेराज, सफा नंबर 550। कितना जोर से बोलो, सफा नंबर 550। अनि इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु फी कौलिही तआला वमा जान्ना रुयल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नास वश्शजरतल मलूनत फिल कुरान क़ाला या रूया आइनिन उरीहा रसूलुल्लाह। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका में जो जलवा दिखाने की बात की है, अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका में जो नबी को जलवा दिखाने की बात की है, मेराज की रात में दीदार कराने की बात की है। ये दीदार सपने में नहीं था बल्कि हालत बेदारी में था। ये कौन कह रहे? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, जो सहाबी, इधर देखिए, बड़े मोतबर सहाबी और मुफस्सिर कुरान, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इस आयत में जो नबी को जलवा दिखाने की बात की है, यह जलवा दिखाना मेराज की रात में सपने में नहीं था, ख्वाब में नहीं था, बल्कि हालत बेदारी में था। अब फैसला करो कि हम हजरत अब्बास की बात माने या तुम्हारे अब्बा की बात माने। यह फैसला आपको करना है, लड़ने से काम नहीं चलेगा। जो नबी की मेराज को बेदारी हालत में तस्लीम ना करे वो गुमराह है। जोर से बोलो, हाथ उठाकर बोलो, वो गुमराह है। इसलिए सुन्नी बनकर रहो, अपना अकीदा सही रखो, अल्लाह रसूल के लिए जो चीजें कुरान और हदीस से साबित है उस पर मुकम्मल ईमान रखो। अब लाइन से वो हदीस सुनिए कि मेरे नबी मेराज में किस शान से गए और किस शान से आए। बाबू लोग, बड़ी लंबी हदीस है, अगर एक सांस में सुनाऊंगा तो आपको लगेगा कि तरावी पढ़ने लगे मौलाना, लेकिन इधर देखिए, एक सांस में नहीं सुनाऊंगा, मैं 3 या 4 टुकड़े करके सुनाऊंगा ताकि आपका दिल लगे, लेकिन कोई जाए नहीं। बाबू लोग ध्यान से सुनिए, बड़ी लंबी हदीस, लेकिन 4 या 3 टुकड़े करके मैं आपको सुनाऊंगा। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, इधर देखो, मिशकात शरीफ, जिल्दे सानी, बाबुन फिल मेराज, सफा नंबर 526, 27, 28, बुखारी शरीफ, जिल्दे अव्वल, बाबुन फिल मेराज, सफा नंबर 548, 548, 49, 50। अन मालिक इब्ने सासा अन्ना नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद्दसहुम अल-लैलतिन उसरिया बिही बैनमा अना फिल हकीम व रुब्बमा क़ाल फिल हिज्र मुस्तजिया इज़ा अतानी आतिन फशक्क मा बैना हाज़िही इला हाज़िही यानी मिन सुगरते नहरिही इला शेरतिही फस्तखरज क़ल्बी सुम्मा उतीतु बितस्तिम मिन ज़हबिन ममलूइन ईमाना फगुसिला क़ल्बी सुम्मा हुशिया सुम्मा उईदा व फी रिवायतिन उखरा सुम्मा मुलिया ईमान व हिकमा सुम्मा गुसिला अल-बत्नु बिमाई ज़मज़म सुम्मा मुलिया ईमान व हिकमा सुम्मा उतीतु बिदाब्बतिन दूनल बगली व फौकल हिमारे अबियज युकालु लहुल बुराक यसौ खतबहु इंदाक सा तरफही फहुमिलतु अलैहि। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह।
इजाजत है? लगता है कि आप लोग थक गए, हमें मालूम है कि आप लोग थके हुए हैं। अरे बोलो थके हुए हैं। जब सारी दुनिया सो गई तो मेरा नंबर आया, जब आप थकेंगे तो मेरा भी दिल नहीं लगेगा। ये मोबाइल वाले को बैठाइए, जल्दी बैठो। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। मैंने जो हदीस सुनाई मतलब सुनिए जल्दी जल्दी। नबी फरमाते हैं कि जिस रात मुझे मेराज हुई, एक हदीस में है कि मैं उम्मे हानी के घर में था, और दूसरी हदीस में है कि मैं काबा के पास था, और तीसरी हदीस में है कि मैं पथरेली जमीन में आराम कर रहा था, और चौथी हदीस में है कि मैं हरम में था, अब पांचवी हदीस में है कि मैं शेबे अबी तालिब में था। सबका मतलब एक है, क्योंकि हरम ही में काबा शरीफ है। अरे जोर से बोलो, काबा शरीफ हरम से अलग नहीं है, और काबा से लगा हुआ शेबे अबी तालिब है, और शेबे अबी तालिब में उम्मे हानी का घर है, और उम्मे हानी का घर जहां पर है वो सब पथरेली जमीन है, पहाड़ी इलाका है। नबी फरमाते हैं कि मैं उम्मे हानी के घर में आराम कर रहा था। हदीस में यह नहीं आया कि मैं सोया हुआ था, हदीस में यह नहीं है कि मैं सोया हुआ था, यह नहीं है, लेटा हुआ था। लेटने का मतलब ऐसे ही हालत बेदारी में था, हालत बेदारी में था कि अचानक जिब्रील कुछ फरिश्तों को लेकर आए। जैसे कुछ फरिश्तों को लेकर आए, सबसे पहले उन्होंने मेरे सीने को चाक किया, सीने का ऑपरेशन किया, मेरे दिल को निकाला, जमजम के पानी से धोया। फिर मैंने क्या देखा, आसमान से एक बहुत बड़ा सोने का तख्त उतारा गया, उसमें ईमान और हिकमत भरा था। जब जिब्रील ने मेरे सीने को दिल का ऑपरेशन कर दिया, जमजम के पानी से धो लिया, तो वो सारे ईमान और हिकमत वाले तख्त को मेरे दिल में पलट दिया, उंडेल दिया, फिर मेरे दिल को सीने में डालकर ऊपर से मोहर लगा दी, पैक कर दी। उसके बाद क्या हुआ सुनिए, नबी फरमाते हैं उसके बाद जिब्रील मेरे सामने एक जानवर लेकर हाजिर हुए, एक जानवर लेकर हाजिर हुए जो खच्चर से छोटा था, गधे से बड़ा था, सफेद रंग का था, जिसे बुर्रा कहा जाता है। आज तक इतना हसीन जानवर मैंने नहीं देखा। नबी फरमाते हैं जिब्रील ने मुझको जानवर पर सवार किया, बुर्राक पर बैठाया, हजरत मीकाईल ने लगाम पकड़ा, जिब्रील ने रिकाब थामी, मुझको लेकर कहां चले सुनिए, हजरत जिब्रील लेकर कहां चले। नबी फरमाते हैं सबसे पहले जिब्रील मुझको लेकर मुकद्दस पहुंचे। जैसे बैतुल मुकद्दस पहुंचे, मैंने क्या देखा, जितने अंबिया और मुरसलीन तशरीफ ला चुके थे वो सब के सब बैतुल मुकद्दस में सफे बांधे इंतजार कर रहे हैं। नबी फरमाते हैं जैसे मैं बैतुल मुकद्दस में पहुंचा, सामने मुसल्ला लगा हुआ था, मुसल्ला इमामत लगा था। हजरत जिब्रील ने मेरा हाथ पकड़ा, हजरत जिब्रील ने मेरा हाथ पकड़ा और इमामत के मुसल्ला पर खड़ा कर दिया। इरशाद फरमाया, ए अल्लाह के महबूब, आज सबकी नमाज आप पढ़ाएंगे, सबकी इमामत आप करेंगे, ताकि सारे नबी पहचान ले हमारा इमाम कौन है। सारे नबियों को पता चल जाए कि हमारा इमाम कौन है। नबी फरमाते हैं मैंने आगे बढ़कर नमाज पढ़ाई। अब नमाज पढ़ाई, जैसे सलाम फेरा, सारे नबी अब वहां पर नहीं है। इधर देखिए, अब सारे नबी अपने अपने मकाम पर पहुंच गए। अब आगे सुनिए दूसरा टुकड़ा। दूसरा टुकड़ा थोड़ा लंबा है, बर्दाश्त करना। इजाजत है? अरे जोर से बोलो इजाजत है। इजाजत है तो दूसरा टुकड़ा सुनिए, माशाअल्लाह तबीयत मचल जाएगी, सवाब मिलेगा। दिल से सुनिए। काला अलैहिस्सलाम फंतलका बी जिब्राइल हत्ता
हत्ता अतस्समा अद्दुनिया फस्तफ्तहा कीला मन हाज़ा क़ाला जिब्राइल कीला व मम्माक क़ाला मुहम्मद कीला व क़द उरसिला इलैहि क़ाला नाम कीला मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिहा फलम्मा खलस्तु फैज़ा फीहा आदम क़ाला हाज़ा अबूका आदम फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द सलाम सुम्मा क़ाला मरहबा बिल इब्नि सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सायद बी हत्ता अतस्समा अस्सानिया फस्तफ्तहा कीला मन हाज़ा क़ाला जिब्राइल कीला व मम्माक क़ाला मुहम्मद कीला व क़द उरसिला इलैहि क़ाला नाम कीला मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिया फलम्मा खलस्तु फैज़ा यहया व हाज़ा ईसा फसल्लिम अलैहिमा फसल्लमतु अलैहिमा फरद्द सलाम सुम्मा क़ाला मरहबा बिल अखी सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सायद बी हत्ता अतस्समा अस्सालिसा फस्तफ्तहा कीला मन हाज़ा क़ाला जिब्राइल कीला व मम्माक क़ाला मुहम्मद कीला व क़द उरसिला इलैहि क़ाला नाम कीला मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिया फलम्मा खलस्तु फैज़ा यूसुफ क़ाला हाज़ा यूसुफ फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द सलाम सुम्मा क़ाला मरहबा बिल अखी सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सायद बी हत्ता अतस्समा अर्राबिया फस्तफ्तहा कीला मन हाज़ा क़ाला जिब्राइल कीला व मम्माक क़ाला मुहम्मद कीला व क़द उरसिला इलैहि क़ाला नाम कीला मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिया फलम्मा खलस्तु फैज़ा इदरीस क़ाला हाज़ा इदरीसो फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द सलाम सुम्मा क़ाला मरहबा बिल अखी सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सायद बी हत्ता अतस्समा अल खामिसा फस्तफ्तहा कीला मन हाज़ा क़ाला जिब्राइल कीला व मम्माक क़ाला मुहम्मद कीला व क़द उरसिला इलैहि क़ाला नाम कीला मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिया फलम्मा खलस्तु फैज़ा हारून क़ाला हाज़ा हारूनो फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द सलाम सुम्मा क़ाला मरहबा बिल अखी सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सायद बी हत्ता अतस्समा अस्सादिसा फस्तफ्तहा कीला मन हाज़ा क़ाला जिब्राइल कीला व मम्माक क़ाला मुहम्मद कीला व क़द उरसिला इलैहि क़ाला नाम कीला मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिया फलम्मा खलस्तु फैज़ा मूसा क़ाला हाज़ा मूसा फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द सलाम सुम्मा क़ाला मरहबा बिल अखी सालिह वन नबी सालिह फलम्मा जावज़तु फबका कीला लहू मा युबकीका फ़क़ाल अबकी लिअन्न गुलामन बुइसा बादी यदखुलुल जन्नता मिन उम्मतिही अक्सर मिम्मन यदखुलुहा मिन उम्मती सुम्मा सायद बी हत्ता अतस्समा अस्साबिया फस्तफ्तहा कीला मन हाज़ा क़ाला जिब्राइल कीला व मम्माक क़ाला मुहम्मद कीला व क़द उरसिला इलैहि क़ाला नाम कीला मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिया फलम्मा खलस्तु फैज़ा इब्राहीम क़ाला हाज़ा अबूका इब्राहीम फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द सलाम सुम्मा क़ाला मरहबा बिल इब्नि सालिह वन नबी सालिह सुम्मा रफ़ीतु इला सिदरतिल मुंतहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। एक भी हाथ नीचे न रहे, एक भी हाथ। आप लगता है आप लोगों को नींद आ गई। अरे बोलो, रमजान का महीना आने वाला है, अभी लंबी तरावी आपको पढ़नी है। ये आपका मौलाना भी हाफिज है। मैंने इधर देखिए 17 बरस मस्जिदों में 18 बरस सुनाई, 10 दिन में, 5 दिन में, 3 दिन में भी खत्म किया। इलाहाबाद में बुढ़ा ताजिया एक मस्जिद है, गरीब नवाज मदरसे के सामने, उसमें मैं 10-10 दिन में 9 बरस तक तरावी खत्म करता रहा। लेकिन अब मैं अपने घर में उसी रंग में तरावी पढ़ता हूं जिस रंग में मस्जिद में पढ़ता हूं। अपने घर में 3 खत्म कुरान करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं हाफिज भी हूं, अल्लाह का शुक्र है। मुझे कुरान याद है तो हदीस भी याद करने की आदत है। अरे बोलो,
आदत है। मेरी तरफ देखिए, मैंने आपको लंबी हदीस सुनाई, लेकिन अभी तो 2 टुकड़ा सुनाया है। अभी बोलो तीसरा, चौथा, 5वां टुकड़ा बाकी है। मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। बाबू लोग जल्दी जल्दी सुनिए, इजाजत है। नबी बैतुल मुकद्दस पहुंचे, नमाज पढ़ाई। अब नमाज पढ़ाने के बाद क्या हुआ सुनिए, मैंने हदीस सुना दिया, मतलब सुनिए। नबी फरमाते जिब्रील मुझको लेकर पहले आसमान पर पहुंचे। कहां पहुंचे? जोर से बोलो। पहले आसमान पर पहुंचे। जैसे पहले आसमान पर पहुंचे, दरवाजा बंद था। क्या था? जोर से बोलो। दरवाजा बंद था। जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? अंदर से आवाज आई, कौन? जिब्रील ने कहा, मैं जिब्रील हूं। फिर अंदर से आवाज आई, तुम्हारे साथ कौन है? कहा, मोहम्मद। फिर अंदर से आवाज आई, क्या इन्हें आज की रात बुलाया गया है? जिब्रील कहते हैं, हां बुलाया गया है। जैसे नामे मोहम्मद सुना, जैसे नामे मोहम्मद सुना, पहले आसमान का दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आने लगी, मरहबा 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 मरहबा। आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए, आपका आना मुबारक हो। नबी फरमाते हैं कि जैसे मैं पहले आसमान में पहुंचा, ध्यान से सुनिए, तो अचानक मेरी नजर एक बुजुर्ग पर पड़ी जो बड़े लंबे कद के, जोर से बोलो, लंबे कद। लंबे कद का मतलब 60 हाथ के लंबे। नबी फरमाते हैं कि जिब्रील ने कहा, ये अल्लाह के रसूल, हाजा अबू का आदम, ये आपके बाप आदम अलैहिस्सलाम है, आप इनको सलाम कीजिए। नबी फरमाते हैं, मैंने उनको सलाम किया। जैसे मुझ पर नजर पड़ी, खड़े हो गए। नबी फरमाते हैं कि जैसे मुझ पर नजर पड़ी, खड़े हो गए। उन्होंने सलाम का जवाब दिया, मुझको सीने से लगाया, खूब दुआएं दी और मेरे इस्तकबाल में कहने लगे, ऐ अल्लाह के नेक नबी, ऐ मेरे नेक बेटे, मरहबा 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 मरहबा। आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए, आपका आना मुबारक हो। नबी फरमाते हैं, जिब्रील मुझको लेकर अब दूसरे आसमान पर पहुंचे। जल्दी जल्दी सुनिए। जैसे दूसरे पर पहुंचे, अचानक मैंने देखा कि इधर देखिए, अचानक मैंने देखा कि वहां भी दरवाजा बंद है। जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? जिब्रील ने कहा, मैं जिब्रील हूं। दरवाजा नहीं खुला। फिर पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? कहा, मोहम्मद। कहा, अच्छा, क्या उन्हें आज की शब बुलाया गया है? जिब्रील कहते हैं, हां बुलाया गया है। इतना सुनना था, दूसरे आसमान का भी दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आने लगी, मरहबा 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 मरहबा। आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए, आपका आना मुबारक हो। नबी फरमाते, जैसे दूसरे आसमान में पहुंचा, अचानक मैंने देखा कि 2 बुजुर्ग एक दूसरे के बगल में बैठे हुए हैं। हजरत जिब्रील ने कहा, ये अल्लाह के नबी, ये हजरत यहया है और ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, आप इन दोनों को सलाम कीजिए। नबी फरमाते, मैंने दोनों को सलाम किया। जैसे दोनों की नजर पड़ी, दोनों ने जवाब दिया और खड़े हो गए, मुझको सीने से लगाया, खूब दुआएं दी और कहने लगे, ए अल्लाह के नेक नबी, ऐ मेरे नेक भाई, मरहबा मरहबा मरहबा, आपका आना मुबारक हो। नबी फरमाते हैं, अब मैं तीसरे आसमान पर पहुंचा, वहां भी दरवाजा बंद था। अच्छा एक बात बताइए, जब सबको मालूम था कि नबी आ रहे हैं तो दरवाजा बंद क्यों रखा गया? अरे जोर से बोलो। जब सबको मालूम था कि नबी आ रहे तो दरवाजा बंद क्यों रखा गया? कान खोलकर सुनिए, दरवाजा इसलिए बंद रखा गया ताकि अल्लाह के महबूब को मालूम हो जाए कि यह दरवाजा आज तक किसी के लिए नहीं खोला गया।
न तो जिब्रील के लिए खोला गया, न तो मीकाइल के लिए खोला गया, न तो इसराफील के लिए खोला गया, न मीकाइल के लिए खोला गया, न इस्राइल के लिए खोला गया और न खोला जाएगा। ए अल्लाह के महबूब, ये दरवाजा सिर्फ आपके लिए खोला जा रहा है, आपके बाद किसी और के लिए खोला नहीं जाएगा। इसीलिए दरवाजा को बंद रखा गया ताकि अल्लाह के महबूब को मालूम हो जाए कि यह दरवाजा सिर्फ आपके लिए खोला जा रहा है, आपसे पहले न किसी के लिए खोला गया, न आपके बाद खोला जाएगा। नबी तीसरे आसमान पर पहुंचे, वहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आपको मालूम है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने हसीन थे। नबी फरमाते जैसे मैंने उनको देखा तो मेरी नजर देखती रह गई। हजरत यूसुफ ने जैसे मुस्तफा को देखा कलेजे से लगाया, उन्होंने भी इस्तकबाल किया, खैर मकदम किया, मरहबा मरहबा कहा। चौथे आसमान पर पहुंचे, हजरत इदरीस से मुलाकात हुई, उन्होंने भी खैर मकदम किया, इस्तकबाल किया, मरहबा मरहबा कहा। पांचवें आसमान पर हजरत हारून से मुलाकात हुई, उन्होंने भी इस्तकबाल किया, खैर मकदम किया, मरहबा मरहबा कहा। मेरी तरफ देखिए, जब छठवें आसमान पर पहुंचे तो मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उन्होंने भी खैर मकदम किया और इस्तकबाल किया, मरहबा मरहबा। इधर देखिए, कहा आपने सीने से लगाया, दुआएं दी। लेकिन अब मेरी तरफ देखिए, नबी फरमाते कि जब मैं छठवें आसमान से आगे बढ़ा, जब मैं छठवें आसमान से आगे बढ़ा तो मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। जोर से बोलो, मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। इधर देखिए, जब मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे तो गैब से आवाज आई, ऐ मूसा क्यों रो रहे हैं, आपको किस चीज ने रुलाया है। हजरते याह्या ईसा नहीं रोए, हजरते यूसुफ नहीं रोए, हजरते आदम नहीं रोए, हजरते हारून नहीं रोए, हजरते इदरीस नहीं रोए, आप क्यों रो रहे हैं। तो हजरते मूसा ने क्या जवाब दिया, सुनिए। हजरते मूसा ने जवाब दिया, मैं इसलिए रो रहा हूं कि ये नौजवान नबी मेरे बाद दुनिया में भेजे गए, ये नौजवान नबी मेरे बाद दुनिया में भेजे गए। इनकी उम्मत मेरी उम्मत के बाद दुनिया में आई, लेकिन इनकी उम्मत इतनी शानदार, इतनी फरमाबरदार कि अपने नबी की बातों को मानकर वो मर्तबा हासिल किया कि आई तो बाद में मगर जन्नत में सबसे पहले जाएगी, आई तो बाद में मगर जन्नत में सबसे ज्यादा तादाद में जाएगी। हजरत मूसा फरमाते हैं मोहम्मद की उम्मत बड़ी खुश नसीब और मोहम्मद बड़े मर्तबे वाले कि आए तो दुनिया में मेरे बाद, भेजे गए दुनिया में मेरे बाद, लेकिन इनकी उम्मत सबसे ज्यादा तादाद में जन्नत में दाखिल होगी और वो भी सबसे पहले दाखिल होगी। नबी फरमाते हैं अब मैं सातवें आसमान पर पहुंच गया। जल्दी सुनिए, जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गया वहां भी दरवाजा बंद था। जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन। फरमाया जिब्रील हूं। फिर अंदर से आवाज आई, तुम्हारे साथ कौन है। कहा मोहम्मद। फिर अंदर से आवाज आई, क्या इन्हें आज की रात बुलाया गया है। जिब्रील कहते हाँ हाँ बुलाया गया है। इतना सुनना था, सातवें आसमान का दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आने लगी, मरहबा 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 मरहबा, आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए, आपका आना मुबारक हो। नबी फरमाते जैसे सातवें आसमान में पहुंचा, अचानक मैंने देखा एक बुजुर्ग। दूसरी हदीस इस तरह है कि एक बुजुर्ग, एक इधर देखिए, बुजुर्ग को मैंने देखा कि बैतुल मामूर से टेक लगाकर बैठे हुए हैं। पहले तो एक बात आपको बता दूं, इधर देखिए, सातवें आसमान पर बैतुल मामूर है, सातवें आसमान पर जन्नत है, सातवें आसमान पर इधर देखिए सिदरतुल मुंतहा है, सातवें आसमान पर ये तीनों चीजें हैं। क्या है, जल्दी बोलो। सिदरतुल मुंतहा, जोर से बोलो। जन्नत, और बोलो
जन्नत और बैतुल मामूर। बैतुल मामूर क्या चीज है? इधर देखिए, जैसे हम लोगों का किबला काबा शरीफ है। अरे जमीन पर जितने जिन्नात रहते हैं, जितने इंसान रहते हैं, जितने चरीम परीम, जितनी मखलूक अल्लाह की जमीन पर है, सबका किबला काबा शरीफ है। जोर से बोलो, सबका किबला काबा शरीफ। मगर इधर देखिए, आसमान पर जितने फरिश्ते रहते हैं, उनका किबला बैतुल मामूर शरीफ है, बिल्कुल काबा के सामने। कि अगर बिलफर्ज ऊपर से कोई चीज गिराई जाए तो काबा की छत पर गिरे, तो हमारा किबला काबा, फरिश्तों का, आसमानी फरिश्तों का किबला बैतुल मामूर। उसी बैतुल मामूर से हजरत इब्राहिम टेक लगाए हुए थे। हजरत जिब्रील ने कहा, यह आपके अब्बा इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं, आप इनको सलाम कीजिए। नबी फरमाते हैं कि मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, खड़े हो गए, मुझे सीने से लगाया, मुझे सीने से लगाया, खूब दुआएं दी और मेरे इस्तकबाल में कहने लगे, ऐ अल्लाह के नेक नबी, ऐ अल्लाह के नेक नबी, ऐ मेरे नेक बेटे, मरहबा 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 मरहबा, आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए, आपका आना मुबारक हो। नबी 7वें आसमान पर पहुंच गए। अब जिब्रील ने उनको पहुंचाया सिदरतुल मुंतहा। कहां पहुंचाया? अरे जोर से बोलो, बस जल्दी जल्दी सुनिए। सिदरतुल मुंतहा पहुंचाया। जैसे सिदरतुल मुंतहा पर नबी पहुंचे तो अब जिब्रील पीछे हटे। मुस्तफा ने पूछा, क्यों? जिब्रील पहले आसमान पर साथ रहे, दूसरे पर साथ रहे, तीसरे पर साथ रहे, चौथे पांचवें पर साथ रहे, छठवें पर साथ रहे, लेकिन जब सिदरतुल मुंतहा से आगे जाने की बारी आई तो हां, तुम पीछे हट रहे हो। जिब्रील ने कहा, अल्लाह के रसूल, आज तक कोई भी फरिश्ता सिदरतुल मुंतहा के आगे ना बढ़ सका। सबकी पहुंच बस यहीं तक है, सबकी आखिरी मंजिल सिदरतुल मुंतहा तक है। मेरी भी आखिरी मंजिल सिदरतुल मुंतहा तक है। अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरे बालों पर अल्लाह की तजल्ली से जल जाएंगे, मैं तजल्ली इलाही की ताब नहीं ला सकूंगा। ये अल्लाह के महबूब, बस आप आगे तशरीफ ले जाए। अब आप जाने, आपका रब जाने, आप जाने, आपका रब जाने। अब ध्यान से सुनिए। अब मुस्तफा सिदरतुल मुंतहा के आगे चले। अब कितना आगे गए वो हदीस सुनिए। बदन इधर देखिए, बिल्कुल सीना जगमगाएगा। लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा बाबू लोग, आप लोग सुस्त पड़ते जा रहे हैं। चूंकि सुस्त इसलिए पड़ गए कि 3 से ज्यादा हो गए हैं। बोलो, अब फजर का वक्त करीब आ रहा है। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, इजाजत दीजिए तो वो हदीस सुनाऊं कि मेरे मुस्तफा सिदरतुल मुंतहा से किस कदर आगे बढ़े। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल, बाबुल मसाजिद, सफा नंबर 69-70 की हदीस सुनो। अन अब्दुर्रहमान बिन आइश रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्नी रायतु रब्बी अज़्ज़ व जल्ला फी अहसनि सूरतिन फवज़ा कफ़हु बैना कितफ़ैया फवजदतु बरदहा बैना सदयैया फअलिमतु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? ये नाइंसाफी मत कीजिए। तकरीर मैं कर रहा हूं, चाय आप लोग पी रहे हैं। अरे जोर से बोलिए, क्या नाम है? अरे हमारे सदर साहब नाम भूल गए, क्या नाम? हाँ, हमारे सदर साहब, जलसे के सदर, मस्जिद के सदर, मोहल्ले के सदर, जनाब असरार साहब, माशाअल्लाह ये देख रहे हैं। इन्हीं लोगों की कोशिश का ये सदका है कि इतना बड़ा पिंडाल इसलिए नहीं लगाया कि भीड़ इकट्ठा की जाए।
पिंडाल इसलिए लगाया ताकि आपको उलमा की तकरीरें सुनवा करके बोलो कुछ आपके इल्म में अमल में इजाफा किया जाए। आप माशाल्लाह कामयाब है जलसा आपका जलसा फलाब नहीं है, बिल्कुल अदब से बैठे। मैंने जो आपको अभी हदीस सुनाई इधर देखिए, चाहे वो पहली हो, चाहे दूसरी हो, चाहे तीसरी हो, चाहे ये हदीस हो, किसी भी हदीस को गलत साबित करने पर मुंह मांगा इनाम। लेकिन याद रखिए कोई गलत साबित नहीं करेगा। लड़ाई करना आसान है। इधर देखिए, कोई हमारे सामने लाठी लेकर आए और कहे तकरीर नहीं करने दूंगा, तो ये तो पागलपनी है। अरे बोलो गलत साबित करो, नहीं गलत साबित कर सकते तो तौबा करो, तौबा, और नबी की मेराज पर ईमान रखो। हाथ उठाकर बोलो नबी की मेराज पर। अभी जो मैंने हदीस सुनाई मतलब सुनिए, इधर देखिए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन आयश कहते हैं, क्या कहते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया कि मैं सिदरतुल मुंतहा से इतना आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा कि बिला किसी हिजाब के, बिला किसी पर्दा के अल्लाह ताला को मैंने साफ साफ देखा। अल्लाह ताला के दीदार से मुशर्रफ होने लगा, अल्लाह ताला का दीदार करने लगा। जब अल्लाह का दीदार करने लगा तो अल्लाह की तजल्ली ने, अल्लाह के जलवे ने मुझको पकड़ कर खींचना शुरू कर दिया। अल्लाह की तजल्ली ने मुझको पकड़ कर खींचना शुरू कर दिया। इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ कि अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत, अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत, अपना हाथ, अपना दस्ते कुदरत मेरे कांधे पर रख दिया, मेरे शाने पर रख दिया, मेरे मोढ़े पर रख दिया। जैसे अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे शाने पर रखा, मेरे मोढ़े पर रखा, मेरा सीना इतना रोशन हुआ, इतना रोशन हुआ कि जो गुस्सा तो आसमान में है, जो गुस्सा तो जमीन में है, सबको मैंने जान लिया। अगर आप लोग हदीस सुन चुके तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ये देखिए कुछ लोग कहते हैं कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है, वो बेवकूफ है। जिस नबी का कलमा पढ़े, बोलो उस नबी की शान में ऐसे बोलते हो। अभी जो मैंने हदीस सुनाई, नबी ने क्या कहा कि जब मैं अल्लाह का दीदार करने लगा तो अल्लाह से इतना करीब हुआ कि अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत कहां रख दिया? अरे बोलो मेरे मोढ़े पर, मेरे कांधे पर। कहा महबूब और करीब आओ, महबूब और करीब आओ। नबी फरमाते हैं जिस वक्त अल्लाह ताला ने अपना दस्ते कुदरत, अपना हाथ, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, अल्लाह हाथ से पाक है, अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे कांधे पर रखा। इधर देखिए नबी फरमाते हैं मेरा सीना इतना रोशन हुआ कि सातों आसमान में जितनी चीजें हैं, सातों जमीन में जितनी चीजें हैं, सबको मैंने जान लिया। कसम खुदा मा काना व मा यकून, मेरे सरकार के इल्मी समंदर का कतरा है, कतरा। अरे तुम मा काना मा यकून की बात करते हो। मा काना मा यकून तो इधर देखो हमारा अकीदा है ही, बल्कि यह भी अकीदा है कि मा काना व मा यकून मेरे रसूल के इल्मी समंदर का एक कतरा है, कतरा। अल्लाह ने अपने महबूब को वो खजाना अता किया है कि दुनिया में कोई मखलूक उनकी तरह नहीं है। मेरी तरफ देखिए, मेरे नबी अल्लाह के दीदार से मुशर्रफ हुए। अब आगे चलिए, इधर देखिए, अब नबी लौटने लगे। जोर से बोलो, अब नबी लौटने लगे। जब लौटने लगे तो तीसरा टुकड़ा सुन लीजिए, जल्दी से सुनिए, जल्दी से सुनिए ताकि बातें पूरी करूं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। इधर देखो, गौर से सुनो। काला अलैहिस्सलाम फरजातो फमररतो अला मूसा फकाल बिमा उमिरता कुलतो उमिरतो बिखमसीन सलातन कुल्ल यौम बिखमसीन सलातन कुल्ल यौम फकाल इन्नी वल्लाह इन्ना उम्मतका ला तस्ततियो इन्ना उम्मतका ला तस्ततियो व इन्नी वल्लाह कद जर्रबतु नास क़ब्लका व आलज तो बनी इसराइल अशद्दल मुआलजा फरजे इला रब्बिक फसलहु तखफीफ ले उम्मतिक। मेरे सरकार फरमाते हैं कि जब मैं अल्लाह की बारगाह से लौटने लगा, अल्लाह की बारगाह से लौटने लगा तो अल्लाह ने मुझको 50 नमाजें दी। कितनी नमाजें? 50 नमाजें अल्लाह ने मेरी उम्मत पर, बोलो, 50 नमाजों का मेरी उम्मत को, मुझको हुक्म दिया। जैसे मैं 7वें आसमान पर पहुंचा तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं कहा, दुआएं दी, मैं वापिस आया। फिर 6वें पर पहुंचा तो इधर से जाने में मूसा रोने लगे और उधर से आए तो मूसा अलैहिस्सलाम पूछने लगे क्या मिला, क्या मिला? तो नबी ने फरमाया 50 नमाजें, 50 नमाजों का अल्लाह ने हुक्म दिया। मूसा अलैहिस्सलाम तड़प गए, कहा वइन्नी वल्लाह कद जर्रबतु नास क़ब्लका व आलजतु बनी इसराइल। ये अल्लाह के रसूल, मैंने आपसे पहले बहुत लोगों को आजमाया, अपनी उम्मत का सख्त इम्तिहान लिया, लेकिन मेरी उम्मत पास ना हो सकी। आप अपनी उम्मत पर करम कीजिए, कुछ नमाजें कम करा लीजिए, बड़ा अच्छा मौका है, वरना आपकी उम्मत नहीं अदा कर पाएगी। नबी ने जब सुना तो अल्लाह की बारगाह में लौट गए और अल्लाह से कहे अल्लाह तू बड़ा रहीमो करीम है, मेरी उम्मत पर रहम फरमा, कुछ नमाजें कम कर दे ताकि बर्दाश्त कर ले। रब की तरफ से हुक्म हुआ जाओ, मैंने 5 नमाजें कम की। इसी तरह से नबी 9 बार गए। इस हदीस में है 5 बार और उम्मे हानी वाली हदीस में है कि नबी 9 मर्तबा गए। और जो हदीस मैंने पढ़ी है इसमें है कि नबी 5 मर्तबा गए, 4 मर्तबा में 10-10 नमाजें कम हुई और 5वीं मर्तबा में 5 कम हुई, तो कितनी हुई? 45 कम हुई। और उम्मे हानी वाली हदीस में है कि नबी 9 मर्तबा गए, बोलो 9 मर्तबा में 5-5 नमाजें कम हुई तो 9-5 45, यानी 45 नमाजें कम हो गई। अब बची कितनी? जल्दी बोलो, 5। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा जाइए कुछ और कम करा लीजिए, 5 भी ज्यादा है। तो अब आखिरी टुकड़ा सुनिए क्या हुआ, आखिरी टुकड़ा सुनिए क्या हुआ, सुनिए माशाअल्लाह। बस तकरीर खत्म होने वाली है, 15-20 मिनट बर्दाश्त कर लीजिए। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। अल्लाह अल्लाह। काला अलैहिस्सलाम सअलतु रब्बी हत्तस्तहयतु वलाकिन्नी अरदा व उसल्लिमु फलम्मा जावज़तु नादा मुनादिन अमज़ैतु फरीज़ती व खफ़फ़तु अन इबादी। मेरे सरकार फरमाते हैं कि जब 5 नमाजें बच गई, मूसा ने कहा और कम कराइए, और कम कराइए। फिर रब की बारगाह में जाइए तो नबी फरमाते हैं कि मैंने कहा ऐ अल्लाह के प्यारे कलीम, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, मैंने अपने रब से बहुत मर्तबा सवाल किया, मैंने अपने रब से बहुत मर्तबा सवाल किया, बहुत कम कराया। अब 5 नमाज रहने दीजिए, मैं कबूल करता हूं, मैं इस 5 पर राजी हूं, मैं तस्लीम कर रहा हूं। अब मुझको जाने में हया आ रही है, अब मुझको जाने में हया आ रही है। जैसे नबी ने इतना कहा तो आवाज आई, अमज़ैतु फरीज़ती व खफ़फ़तु अन इबादी। ऐ मुस्तफा, मेरी बारगाह में जैसे पहले 50 थी वैसे अब भी 50 है, मेरी बारगाह में कोई कमी नहीं है। मैंने आपकी उम्मत के लिए कम कर दिया है, मेरी बारगाह में उस वक्त भी 50 थी, अब भी 50 है। मतलब यह है ऐ रसूल, आपकी उम्मत का वो मर्तबा होगा, आपकी उम्मत का वो मकाम
नाम होगा कि पढ़ेगी 5 नमाज मगर सवाब उसको 50 का मिलेगा। ये है मुस्तफा के गुलामों की शान और ये है उम्मत मोहम्मदिया की शान। मूसा की उम्मत एक नमाज पढ़े तो एक नमाज का सवाब, जोर से बोलो, और नबी की उम्मत एक नमाज पढ़े तो एक नमाज का सवाब। लेकिन नबी फरमाते हैं अल्लाह ने वादा किया है मुस्तफा मैंने जैसे 50 दिया अब भी 50 है, वो तो मैंने 5 आपकी उम्मत के लिए कर दिया है मगर मेरी बारगाह में वही 50 है। मतलब ये है जितने नबी दुनिया में आए उनकी उम्मत एक नमाज पढ़े तो एक नमाज का सवाब, मगर आपकी उम्मत जब 5 नमाज पढ़ेगी तो उसको 50 का सवाब मिलेगा। ऐ सुन्नियों, मस्जिद को आबाद रखो, घर को भी आबाद रखो, नमाज को अपने आंखों की ठंडक, दिल का चैन समझो। इधर देखो, जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता वो गोया रसूल को तकलीफ पहुंचा रहा है, फरिश्तों को तकलीफ पहुंचा रहा है, अल्लाह की रहमत को नाराज कर रहा है।